हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम आखिर कैसे सीख सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जल्दी से जल्दी, और हम लोग उसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, चाहे फिर वो कमर्शियल लेवल के हो चाहे फिर वो पर्सनल लेवल के हो। तो हम लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो मैंने सबसे पहली लैंग्वेज सीखी थी अपनी वो थी पाइथन 2। एक्चुअली पाइथन 2 तो अब है नहीं, बेसिकली डिसकंटिन्यू हो चुकी है। पाइथन 3 काम करती है अब, लेकिन मैंने करीब 3 से 4 साल पहले बेसिकली सबसे पहली लैंग्वेज सीखी थी पाइथन 3। मैं स्कूल में था उस समय, बेसिकली 11th क्लास में था और उस समय हमारे कोर्स में था ये। तो मैंने वहाँ से बेसिकली अपनी जर्नी स्टार्ट करी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और अभी मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ इस समय। सो बेसिकली उसके बाद से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और भी सीखी, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन तो सीख ही रहा था, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया, और ऐसी और कुछ भी और भी लैंग्वेजेज है जैसे कि C# है। और ये सब जो लैंग्वेज है ये मैंने स्टार्ट करा था सीखना। और इतनी लैंग्वेज को सीखने के बाद मुझे पता चला कि एक पैटर्न है, बेसिकली एक तरीका होता है इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए, ताकि बेसिकली हमारा जो टाइम होता है कुछ भी सीखने के लिए उसे हम लोग रिड्यूस करते हैं, राइट। सो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका होता है इन्हें सीखने के लिए, और अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको सिर्फ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको एक्सपोजर भी काफ़ी सारा मिलेगा, एक एक्सपीरियंस आपका बिल्डअप होगा इस चीज़ के ज़रिए। सो वही है जो मैं आपको इस समय बताने वाला हूँ। मैंने अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करा है और मुझे काफ़ी सारी जगहों पे हेल्प हुई है, ठीक है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेज जो हैं वो मैंने सीख ली हैं बहुत जल्दी, एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस तरीके को मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ओके। सो इसके 3 फेजेज़ होते हैं और उन तीनों फेजेज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला फेज़ होता है गाइस बेसिक्स लर्निंग, ओके। ये जो बेसिकली फेज़ है ये आप सबसे पहले स्टार्टिंग में करोगे। इस फेज़ में आपको बेसिक्स लर्न करने होंगे उस जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, ठीक है। और जैसे कि आप मान लो पाइथन सीखना चाहते हो तो आप उसके सारे बेसिक्स सीखोगे, जैसे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और जैसे कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और लिस्ट क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं। इस बेसिक्स इस चीज़ पर ना आपको हर जगह कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे खुद के चैनल पे मैं अभी एक सीरीज़ चला रहा हूँ पाइथन की, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली 30 से ऊपर वीडियोज़ हैं, आधे घंटे 1 घंटे के। उसमें आपको बेसिकली हर चीज़ मिल जाएगी पाइथन के बारे में। लेकिन आपको ऐसे कोर्सेज आपको हर जगह मिल जाएंगे। फ्री कोड कैंप एक काफ़ी अच्छा जगह है जहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस से काफ़ी सारे कोर्स मिल जाएंगे अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। 3 से 4 घंटे कोर्स होते हैं ये, और आप इन्हें एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक दिन में करो या फिर एक हफ्ते में करो, डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेसिटी है आप में और कितनी जल्दी आप सीख सकते हो इन चीज़ों को। तो ये होती है बेसिक्स सीखना, ठीक है। सबसे ये बेसिकली फाउंडेशन है, अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो उड़ जाएंगी, ठीक है। आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाओगे। और जहाँ अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेसिक सीखो, इसका मतलब है कि आप सीखो वो चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद रखोगे फॉर लूप का सिंटैक्स ये होता है, लिखा ऐसे जाता है, लिखा वैसे जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो आप बार बार सर्च करोगे ही, ठीक है। याद रखने की चीज़ नहीं होती है सिंटैक्स। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप जब बेसिक सीख रहे हो, ठीक है, जब आप सीख रहे हो कि फॉर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आप ये सीखो कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और आखिर इनका हम लोग बेसिकली यूज़ क्या होता है और इंटरेक्ट कैसे करते हैं ये आपस में, ठीक है। ये सीखो आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें लिखा कैसे जाता है, क्योंकि लिखने का तरीका जो होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग हमेशा गूगल करते ही रहेंगे कि हम लोग हो सकता है, बेसिकली क्या होता है ना कि मैं खुद भी बहुत बार गूगल करता हूँ कि पाइथन में फॉर लूप कैसे बनाया जाता है, क्योंकि सिंटैक्स याद नहीं रहता है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, आपने 3 से 4 लैंग्वेज सीख ली हैं और उसके बाद आप भूलना स्टार्ट कर देते हो, बेसिकली मिक्स मैच होने लगता है। तो आप गूगल पे जाते हो और वहाँ पे बेसिकली सर्च करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो आप ये चीज़ें तो आप सर्च करते ही रहोगे, ठीक है। और इसलिए आपको ये याद नहीं रखना कि सिंटैक्स लिखा कैसे जाता है, आपको याद रखना है, समझना है कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। ये आपको समझना है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें काम करती हैं वो बेसिकली सिमिलर होता है, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, चाहे फिर वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे फिर वो C# हो, या फिर ऐसे कोई भी लैंग्वेज हो, C हो, C++ हो, जो जिस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं वो सेम होता है, ठीक है। लिखने का तरीका तो हर जगह चेंज हो ही जाएगा। तो गाइस, जैसे आप ये फेज़ 1 कंप्लीट कर लेते हो, फिर हम लोग आते हैं फेज़ 2 पे। तो गाइस, फेज़ 2 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो एक्चुअली में कुछ सीखना। देखो, अभी तक आपने बेसिक्स में जो कुछ भी सीखा था वो बेसिकली आप नॉलेज ले रहे थे, ठीक है। वहाँ से आपको एक नॉलेज मिली है। अब उस नॉलेज जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है, बिखरी हुई नॉलेज है, क्योंकि आप उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर सकते इस समय। क्योंकि आपने सीख लिया कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, लूप्स कैसे बनाए जाते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, लेकिन
इन चीज़ों को कनेक्ट करना अभी आपको नहीं आता, ठीक है। और यहाँ से अब कनेक्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो हमने सीखा है, जो हमने हमारे पास अभी नॉलेज है, अब हम लोग उस एक एक चीज़ को कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे इस फेज़ से, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट फेज़, ठीक है। यहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि आप बनाना क्या चाहते हो, ठीक है। याद रखिएगा गाइस कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, कि आप जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो उसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। आप इसलिए नहीं सिलेक्ट कर लो कि किसी ने आपसे कहा था, या फिर कुछ चीज़ आसान है या फिर कोई चीज़ मुश्किल है, इसलिए आप सिलेक्ट मत करना। आप इसे सिलेक्ट करना अपने लिए, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो इस चीज़ को, आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, तब आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ ऐसा सिलेक्ट करना जो कि वाकई में पॉसिबल हो आपके लेवल पे करना। जैसे कि जब मैं सीख रहा था तो मैंने गेम सिलेक्ट करा था, मुझे गेम बनाना था। मैंने यूनिटी, अनरियल इंजन, गोडोट ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की थी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। मैंने प्लेन कोड लिखा था, पूरा प्लेन कोड। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे अगर वो गेम का वीडियो होगा मेरे पास तो मैं आप अभी लगा दूंगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा 2D गेम मैंने बनाया था, कंप्लीटली पाइथन कोड में बनाया था, कोई IDE इस्तेमाल नहीं करी थी। मेरे ख्याल से मैंने नोटपैड++ नाम का टेक्स्ट एडिटर था वो इस्तेमाल करा था। उस पर मैंने नहीं टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल नहीं करा था मैंने एक्चुअली बेसिकली एक स्क्रिप्ट एडिटर होता है जो कि पाइथन के साथ आता था पहले, ठीक है। तो मैंने उसका इस्तेमाल करा था। कोई भी फैंसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी थी मैंने, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ हेडेक देती उस समय। तो बहुत प्लेन काम करा था मैंने और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला था, ठीक है। यहाँ और क्योंकि वो जो गेम था उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से बेसिकली रूबरू कराया, जैसे कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, जो डेटा होता है, जो डेटा टाइप होता है वो हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये सीखने को मिला था कि एक जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक जो चीज़ हम लोग बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या फिर कुछ भी हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग बेसिकली उसमें चीज़ों को लगाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक क्या सीखा था, बेसिक कोर्स में हमने सीखा था फॉर लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप्स होते हैं, लेकिन अब हम लोग सीख रहे हैं कि फॉर लूप्स हैं, व्हाइल लूप्स हैं, लेकिन किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करें। और प्रोजेक्ट आप बेसिकली अपने हिसाब से कोई भी आप प्रोजेक्ट चुन सकते हैं। मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा चुनना जो कि आपको ऑनलाइन मदद मिल जाए, ठीक है। मैंने चुना था गेम, और मैंने बेसिकली वो गेम अपने दिमाग से नहीं बनाया था, मैं साफ बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बेसिकली एक रिसर्च करी थी यूट्यूब पे जाके कि गेम बनाने के लिए कुछ प्लेलिस्ट मिल जाए मुझे। तो मुझे वहाँ पर एक चैनल मिला था, सेंटडेक्स, ठीक है, इंग्लिश चैनल है, मुझे आती है, ठीक है, इसलिए मैंने इस्तेमाल करा था उस समय। तो काफ़ी अच्छा चैनल है गाइस। यहाँ पे पाइथन के आपको हर चीज़ मिल जाएगी, डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे कुछ भी हो, न्यूरल नेटवर्क हो, मशीन लर्निंग हो, रिग्रेशन हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी इस चैनल पे। सेंटडेक्स काफ़ी अच्छा चैनल है गाइस। सो मैंने वहाँ पर बेसिकली एक गेम की प्लेलिस्ट थी, ठीक है, मैंने उसी को देखा था। मेरे ख्याल से करीब 70-80 वीडियो थे उसमें। तो मैंने उस पूरी प्लेलिस्ट को देखा था, मैंने खुद बनाया था, फिर वो कोड करके, ठीक है, एक एक वीडियो देखा था, फिर कोड करा था, इस तरीके से मैंने करा था। क्योंकि यहाँ पर आपको ना अभी एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कैसे आता है, दूसरों को देख के, दूसरों ने कैसे उस चीज़ को करा, ठीक है, दूसरों के क्या सोल्यूशंस हैं, ठीक है, उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस आता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आखिर लोग कैसे काम कर रहे हैं उन चीज़ों की वजह से जो कि आपने बेसिक कोर्स में सीखी थी, ठीक है। सो मैं यही कहूँगा कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लो जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी हो, किसी अच्छे प्रोग्रामर ने, ठीक है, चाहे फिर वो इंडियन हो, चाहे फिर वो बाहर का कोई हो। तो कुछ ऐसा लेना, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली एक गाइडलाइन हो, जिसमें आप जाके देख सको कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। और गाइस यार ये मैं सोच रहा हूँ कि तुम तो कॉपी कर रहे हो, क्योंकि यार सब कोई कॉपी करता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जिसमें आप कह सको कि ओरिजिनल है। क्योंकि यार नेटफ्लिक्स ने टीवी नहीं बनाया था, ठीक है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इंटरनेट नहीं बनाया है, स्ट्रीमिंग नहीं बनाई है, ठीक है। सो हर कोई किसी और के काम के ऊपर अपना काम लगा रहा होता है और एक नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि यार मैंने कॉपी कर लिया, तुमने कॉपी कर लिया। हर कोई एक दूसरे के काम के ऊपर और चीज़ें बना रहा होता है, ठीक है। सो मैं आपसे बस इतना कहूँगा इस फेज़ में कि एक प्रोजेक्ट चुनो, ठीक है, अपनी मन का चुनो, जो जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चुनो, ठीक है। और ऑनलाइन जाओ, यूट्यूब पे जाओ या फिर कोई भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर आपको वैसा कोई प्रोजेक्ट मिल सके, ठीक है, जिस पे आप काम कर सको, एक ऐसी प्लेलिस्ट मिले या फिर कोई एक ऐसा बंदा हो जो कि उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, तो आप उसको देखो, ठीक है, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करो और ख़ुद भी उस प्रोजेक्ट को बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाओगे। तो बस अब आता है थर्ड फेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये है रिसर्च फेज़, ठीक है। प्रोजेक्ट आप बना रहे होगे उस समय ही ये फेज़ चालू हो जाता है, ठीक है। ये होती है रिसर्च फेज़। यहाँ पर आप एक्चुअली सीखते हो कि आप
प्रॉब्लम्स से कैसे डील करोगे, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है या फिर बेसिकली कोडिंग या फिर ऐसे कोई भी, ये जो भी टेक फील्ड है, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई एरर आएगा आपके कोड में। तो यहाँ पर आप सीखोगे कि बेसिकली रिसर्च कैसे की जाती है, ठीक है। तो कैसे करोगे? सो बेसिकली अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे, ठीक है, प्रोजेक्ट फेज चल रहा है, साथ ही में ये थर्ड फेज है वो भी चल रहा होगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट बना लिया उसके बाद ये फेज आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों फेज जो है ना, फेज 2 और फेज 3, यानी कि प्रोजेक्ट फेज और रिसर्च फेज, ये दोनों साथ ही में चल रहे होंगे। सो आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे अपना, ठीक है, और अब आप उस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते आपको काफ़ी सारे एरर्स आएंगे, ठीक है। एरर आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एरर ना आए, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब आप एरर्स आएंगे, आप एरर्स को पढ़ना सीखोगे कि कैसे पढ़ा जाता है उन एरर्स को। फिर आप गूगल करना सीखोगे कि आखिर गूगल कैसे करा जाता है, ठीक है। आपको पता पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप जाके हेल्प मांग सकते हो, जैसे कि रेडिट हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, और W3 स्कूल्स हो गया, गीक्स फॉर गेक्स हो गया। इतनी सारी जो वेबसाइट्स हैं ये तो हमें पता ही होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं नॉर्मली, लेकिन हमें रिसर्च फेज में पता पड़ता है कि अच्छा हम लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं, अच्छा हम लोग इस वेबसाइट से भी हेल्प ले सकते हैं, अच्छा यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालूंगा तो मुझे जल्दी आंसर मिलेगा। जैसे कि अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन डालोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं स्टैक ओवरफ्लो पे डालता हूँ क्वेश्चन तो मुझे आंसर नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही मैं रेडिट पर डालता हूँ, ठीक है, कोई मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी वहाँ पे एक टॉपिक से रिलेटेड, और मैंने वहाँ पे क्वेश्चन डाला अपना उस कम्युनिटी के टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे फटाफट आंसर मिलता है। विद इन 1 डे मुझे आंसर मिल जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, और मेरी जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो आपको ये जो चीज़ है ये पता चलेगी रिसर्च फेज में, ठीक है। फिर आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे होगे उसके साथ लाइब्रेरीज भी होंगी, ठीक है, उसके साथ आपको एक्सटर्नल चीज़ें भी लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप रिसर्च करना सीखोगे लाइब्रेरीज़ के बारे में, आप सीखोगे डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, अलग अलग लाइब्रेरीज़ का, ठीक है। आप देखोगे, आपको पता पड़ेगा कि यूट्यूब पे कौन से क्रिएटर ऐसे हैं जो कि वाकई में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि बेसिकली फेक हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए बना रहे हैं वीडियो ना, और कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारी ऐसे रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी इस फेज़ में, करोगे ही करोगे, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो आप तो रिसर्च तो होगी ही होगी अपने आप। सो इस पूरी रिसर्च का बेसिकली यूज़ क्या होता है, आपका टाइम बचाती है बाद में, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो ये जो रिसर्च आपने करी है, ठीक है, ये सेम रिसर्च आपको अगली बार भी हेल्प करेगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी रिसर्च कर ली फिर आपको और एक्स्ट्रा रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको अभी जो रिसर्च करी है आपने, अभी जो कुछ भी पता करा है फील्ड में क्या होता है, कैसे काम करता है, किन लोगों से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, वो सब आप दूसरी लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हर जगह आपको ये काम आएगा, ठीक है। सो गाइस, ये होते हैं 3 फेजेस, बेसिक लर्निंग, ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च। अगर आपने ये जो 3 चीज़ें हैं इनको सीरियसली अगर कर लिया, ठीक है, अगर इनको मास्टर कर लिया आपने, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बना सकते हो। इनफैक्ट यही सही तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, किसी भी चीज़ को सीखने का। आप, ठीक है, आप बेसिक नॉलेज लो, ठीक है, फिर एक प्रोजेक्ट चुनो, एक ऐसी चीज़ जो कि आप बनाना चाहते हो उस चीज़ से, ठीक है, उस नॉलेज से, और फिर रिसर्च करो, ठीक है, उस फील्ड में रिसर्च करो। और रिसर्च तो करनी पड़ेगी, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप बिना रिसर्च के उस चीज़ को बना ही नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ना कुछ कोड होता है जो कि एक मशीन में काम कर रहा होता है, लेकिन किसी वजह से वो आपकी मशीन में काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग एरर्स आते हैं उस समय, और आपको उन एरर्स पे काम करना होता है, लोगों से बात करनी होती है, ठीक है, वहाँ जाके अपने ऑनलाइन बेसिकली आपको काफ़ी सारी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। आपको एक्सपोजर मिलता है कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अलग अलग लोग उसके 10 सॉल्यूशन बता रहे होंगे, आपको पता पड़ता है कि एक प्रॉब्लम को आप 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीखते हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे फिर वो डांस हो या फिर म्यूज़िक हो, कोई भी चीज़ हो, आपको इसी तरीके से सीखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है कुछ भी सीखने का, और अगर आपने ये कर लिया तो आप उस चीज़ में मास्टर लेवल तक पहुँच जाओगे, ठीक है। आसान नहीं होगा गाइस, टाइम मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार एक दिन में कर लिया आपने सब कुछ, ठीक है, लगेगा 3 महीने 4 महीने लगेंगे, आराम से लगेंगे, खूब लगेंगे, ठीक है। सो लेकिन ये जो 3-4 महीने आप दोगे ना, ये आपके कई महीने बचा लेंगे बाद के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ में। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो गाइज़, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली आप लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे बेसिकली मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मैसेज पे चैट कर सकते हैं, DM में,
और तो गाइस आई होप कि ये वीडियो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपने कुछ नया सीखा हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।